हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू रुद्रास लर्निंग प्लेटफॉर्म। पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ का स्टैटिक पोर्शन जो कि था छत्तीसगढ़ का प्रथम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए गए थे जिसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। तो आज इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय है, कहाँ स्थित है वो बताना है। ए रायपुर आरंग में, बी बिलासपुर सिरगिट्टी में, सी अंजोरा दुर्ग में, डी सरगुजा अंबिकापुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गोकुलम दुर्ग या अंजोरा में स्थित है। मतलब गोकुलम बोल लो या अंजोरा बोल लो, यह दुर्ग में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय गोकुलम या अंजोरा दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई है। ए रतनपुर, बी आईटीआई कोनी, सी आईटीआई रायपुर, डी आईटीआई जगदलपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आईटीआई कोनी। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई कोनी में स्थित है। कोनी कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। तो आईटीआई कोनी कहाँ पड़ेगा? बिलासपुर में। और इस सबसे प्राचीन आईटीआई की स्थापना 1904 में की गई थी। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आईटीआई कोनी बिलासपुर 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी जगदलपुर या डी दुर्ग। आकाशवाणी केंद्र समझते होंगे आप तो, आकाशवाणी केंद्र क्या होता है, या शायद नहीं समझते होंगे तो बता देता हूँ। रेडियो, रेडियो सबने सुना होगा, रेडियो क्या होता है। ठीक है, रेडियो एफएम। तो उसको ऑपरेट करने का जो सेंटर मान लो, ठीक है, उसको बोल सकते हो आकाशवाणी केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र ये रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रायपुर। सेम वही चीज़ है। छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम रंगकर्मी है। ए सत्यदेव दुबे, बी हबीब तनवीर, सी पूनाराम निषाद, डी गोविंदराम निर्मलकर। देखिए, करेक्ट आंसर होगा बी हबीब तनवीर। पद्मश्री से रिलेटेड कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस है जो बनते हैं, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ से सबसे पहले पद्मश्री या कोई भी पद्म अवार्ड कौन पाया। सबसे पहले पद्म बता दूं, पद्म जो अवार्ड है, ठीक है, ये 3 कैटेगरी में बटा होता है। सबसे छोटा होता है पद्मश्री, फिर होता है पद्म भूषण, फिर सबसे टॉप का होता है पद्म विभूषण। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ से ना किसी भी प्रकार का समझ लो, सबसे पहले जो कोई पद्म अवार्ड था अगर किसी को मिला था तो वो थे मुकुटधर पांडे जी। ठीक है, याद रखना है। और वो कौन सा मिला था उस टाइम पे? उनको पद्मश्री मिला था, सबसे छोटा वाला। तो छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मुकुटधर पांडे जी। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला आई तीजन बाई। काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे छत्तीसगढ़ में। पंडवानी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, किसी ने, ठीक है, एक प्रतिष्ठा या बोल सकते हैं पंडवानी का एक इज्जत बनाया पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो कौन थी? एकमात्र पर्सनैलिटी तीजन बाई जी। ठीक है, और पद्मश्री तो उनके लिए बनता था, लेकिन क्या सिर्फ पद्मश्री? नहीं भाई, तीजन बाई एकमात्र ऐसी कैरेक्टर है हमारी छत्तीसगढ़ की, या ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको तीनों ही पद्म अवार्ड मिल चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ की अगर पूछा क्वेश्चन, प्रथम महिला पद्मश्री पाने वाली कौन है? तीजन बाई। या पूछा प्रथम महिला पद्म भूषण पाने वाली कौन है? तीजन बाई। या पहली महिला या पहला व्यक्ति जो पद्म विभूषण जिसको मिला तो कौन है? तीजन बाई। ठीक है, याद रखना है। फिर अगर छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से नवाजे गए पहले व्यक्ति कौन थे?
तो वो थे हबीब तनवीर। याद रखना, छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण सबसे पहले किसको मिला? हबीब तनवीर को। हबीब तनवीर जी रंगकर्मी थे। रंगकर्मी का मतलब क्या होता है? जो थिएटर प्ले करते हैं। ठीक है, तो वो हो गए छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर पूछा पद्म भूषण सम्मानित प्रथम महिला कौन है, तो मैंने बताया तीजन बाई। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तीजन बाई। उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो थे केयूर भूषण। और ये जो सम्मान है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, ये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है, कभी पूछ सकता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे इसके? तो वो थे केयूर भूषण। ठीक है, नेक्स्ट है पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो है वो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और इस सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ए श्रीमती फूलन बासन यादव, बी सुश्री मेहरुन्निसा परवेज, सी श्रीमती तीजनबाई, डी श्रीमती शमशाद बेगम। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती तीजनबाई। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया, चाहे छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला जिसको पद्मश्री मिला पूछे तो तीजन बाई, चाहे प्रथम महिला पद्म भूषण पूछे तीजन बाई, चाहे पहली महिला पद्म विभूषण पूछे तो कौन थी? तीजन बाई। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, तीजन बाई। मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। ए श्रीमती बिन्नी बाई, बी श्रीमती तीजन बाई, सी श्रीमती कोमल जंघेल, डी श्रीमती फूलबासन यादव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए श्रीमती बिन्नी बाई। मिनी माता सम्मान जो है, पहले बात तो किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पता होना चाहिए। ऑप्शन से समझ में आ रहा होगा कि मिनी माता सम्मान जो है वो महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, तो मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थी पूछे तो श्रीमती बिन्नी बाई। इसके अलावा जो मिनी माता से याद आ रहा होगा, पहले मैंने इससे रिलेटेड एमसीक्यू कराया था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन है जो हमारे, ठीक है, उसे मिनी माता भवन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो हसदेव बांगो परियोजना है कोरबा जिले का, वो उस परियोजना को मिनी माता परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। ए नीता डुमरे हॉकी में, बी वीरेंद्र कुमार भारोत्तोलक में, सी राजेश चौहान क्रिकेट में, डी आशीष अरोड़ा वॉलीबॉल में। पहले बता दूं, गुंडाधुर सम्मान जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता आशीष अरोड़ा थे और वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, आशीष अरोड़ा वॉलीबॉल। गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता आशीष अरोड़ा थे और वॉलीबॉल खेल के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया था। चक्रधर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। ए हेमंत नायडू गीतकार, बी किशोर अमोनकर गायकी, सी जमाल रिजवी निर्माता, डी शेखर सोनी कलाकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी किशोर अमोनकर। देखिए, चक्रधर सम्मान जो है वो संगीत एवं कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। राजा इसके अलावा पता होगा कि राजा चक्रधर जो थे वो रायगढ़ रियासत के थे और
तबला वादन में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि चक्रधर समारोह या चक्रधर महोत्सव जो है हर साल रायगढ़ जिले में मनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? ए श्रीकांत गोवर्धन कृषक, बी राम भरोस साहू, सी कार्तिक राम, डी फिरतुदास वैष्णव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए श्रीकांत गोवर्धन, जो कि एक कृषक थे। देखिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। ठीक है, और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता है श्रीकांत गोवर्धन जी। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थित है? ए सरगुजा, बी रायपुर, सी बस्तर, डी रायगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रायगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल जिसका नाम था मोहन जूट मिल, इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। मोहन जूट मिल रायगढ़ में स्थित है, हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रायगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ खोला गया है? ए महासमुंद में, बी कोरिया में, सी दुर्ग में, डी कबीरधाम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कबीरधाम। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना 2003 में खोला गया था। इसका नाम भोरमदेव शक्कर कारखाना है, जो कि कवर्धा में खोला गया था। कवर्धा मतलब कबीरधाम। ठीक है, इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, जो भोरमदेव शक्कर खाना है कवर्धा में कहाँ पर स्थित है? तो बोलेगा रामहेपुर। ठीक, भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ पर स्थित है? रामहेपुर कवर्धा में या कबीरधाम में। स्थापना कब हुई थी? 2003 में। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में आपको पता ही होगा 4 शक्कर कारखाना है। एक है बोरमदेव शक्कर कारखाना जो कि रामहेपुर कवर्धा में है, यही पहला शक्कर कारखाना था। इसके बाद आया महामाया शक्कर कारखाना जो कि केरता सूरजपुर में स्थित है। एक है माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना जो कि करका भाठा बालोद में स्थित है। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना जो कि विशेषरा ग्राम पंडरिया कवर्धा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ प्रारंभ किया गया है? ए राजिम में, बी धमतरी में, सी भिलाई में, डी कोरबा में। देखिए, आजकल सॉफ्टवेयर हो गए, जो टेक्नोलॉजी है इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, तो ठीक है, इसके लिए इस क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में भी पीछे ना हो इसलिए सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना की गई। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क है उसके वो भिलाई में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ बनाया गया है? ए धमतरी में, बी सरगुजा में, सी कबीरधाम में, डी रायपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सरगुजा में। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बायोटेक पार्क सरगुजा में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया था? ए अरपा नदी, बी हसदेव नदी, डी रेणुका नदी, सी रेणुका नदी, डी महानदी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, और किस नदी पर स्थापित किया गया था और कब किया गया था। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा डी महानदी। छत्तीसगढ़ राज्य में जो प्रथम जल विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना जो है धमतरी में किया गया था और यह इसे महानदी नदी पर बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है जो प्रथम जल विद्युत केंद्र है वो 1990 से इसका प्रारंभ किया गया था।
ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा डी, महानदी। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ए 20 दिसंबर 1920 को, बी 20 अप्रैल 1920 को, सी 1 जनवरी 1922 को, डी 2 मार्च 1922 को। करेक्ट आंसर होगा ए 20 दिसंबर 1920 को। महात्मा गांधी जी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में इनका 2 बार आगमन हुआ था। पहला आगमन जो है 20 दिसंबर 1920 को और दूसरा 22 से 28 नवंबर 1933 को। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए 20 दिसंबर 1920। प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक कली काल के लेखक हैं। ए शरद कोठारी, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी सीताराम मिश्र, डी बंशीधर शर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पंडित लोचन प्रसाद पांडे। देखिए, प्रथम छत्तीसगढ़ी जो नाटक है वो कलिकाल है। पहला तो यही क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा, हो सकता है किसी एग्जाम में हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक कौन है, तो आपको लगाना है, पता होना चाहिए कलिकाल है और उसके लेखक कौन है, तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वर्तमान में संचालित प्रदेश का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? ए मिनी माता जलाशय, इसी को बोलते हैं बांगो बांध, बी गंगरेल बांध, इसी को बोला जाता है पंडित रविशंकर जलाशय, सी कोडार बांध या शहीद वीर नारायण सिंह, डी पैरी बांध। चलिए आंसर्स देखते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा था, तो आपको लगाना है जो, ठीक है, धमतरी महानदी पर खोला गया था रुद्रा परियोजना। ठीक है, हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का अगर पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र पूछा जाए, तो आपको लगाना है वो था रुद्री परियोजना या इसे बोलते हैं रुद्री बांध, जो कि धमतरी में स्थित है और महानदी पर बनाया गया था। लेकिन वो आज के डेट में नहीं चल रहा है, वो बंद हो चुका है। ठीक है, और अभी अगर वर्तमान में अगर जो चल रहा है और सबसे पुराना है या पहला कौन सा था, तो वो होगा मिनी माता जलाशय या इसी को बोलते हैं हसदेव बांगो बांध या परियोजना, जो भी बोलो। ठीक है, और ये कोरबा में स्थित है। ठीक है, तो वर्तमान में संचालित अगर क्वेश्चन पूछे, वर्तमान में संचालित हमारे राज्य का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हसदेव बांगो परियोजना या मिनी माता जलाशय। करेक्ट आंसर रहेगा ए। और ये कहाँ पर स्थित है मिनी माता जलाशय? यह हसदेव बांगो बांध, तो यह कोरबा में स्थित है। और किस नदी पर है, तो नाम से ही पता चल रहा है, हसदेव नदी। ठीक है, ये वही है। छत्तीसगढ़ में प्रथम जल विद्युत परियोजना की शुरुआत 1990 में रुद्री बांध धमतरी में महानदी पर की गई थी, जो वर्तमान में बंद है। जबकि वर्तमान में संचालित प्रथम जल विद्युत परियोजना 1967 में हसदेव नदी पर निर्मित मिनी माता परियोजना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया था? ए 1870 में, बी 1885 में, सी 1890 में, डी 1895 में। करेक्ट आंसर आएगा बी 1885 में। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण है, इसकी स्थापना हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा 1885 में की गई थी। इसके बाद 1890 में उसका प्रकाशन डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य या खंड काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? ए दानलीला, बी नित्य प्रवाह, सी मोर मयारू गांव, डी गीत माधव। करेक्ट आंसर आएगा ए दान लीला। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य या खंड काव्य दान लीला को माना जाता है। और इसके रचनाकार कौन थे, तो हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? ए अरुण कुमार, बी एस.एम. शुक्ल या मोहन शुक्ल, सी यू.के. सोयल, डी सत्यानंद मिश्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मोहन शुक्ल जी या एस.एम. शुक्ल। छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक एस.एम. शुक्ल या मोहन शुक्ल जी थे। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि इस टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं और ज़्यादा पूछते भी नहीं हैं। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए। इसके अलावा अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में, हम छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब एक रिक्वेस्ट है भाई आप सभी से कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है यार सारे पीपीटी बनाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में। ठीक है, और जो अभी हमने जो चालू किया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। कारण क्या है? कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में ना जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, खास करके व्यापम, ठीक है, अगर आपको क्लियर करना है, अगर तो ना आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही करके जाते हैं, ठीक है, तो आराम से 70% क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे वीडियोस में बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।